हरे कृष्णा। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। शिला प्रभुपाद जी की 125वें व्यास उत्सव पर गुरु गौरांग की प्रसन्नता हेतु भावांजलि समर्पयामि प्रस्तुत करने जा रही है शिला प्रभुपाद जी की कृष्णमय जीवन यात्रा। रात्रि के 11 बजे थे और स्वामी जी के मकान के छोटे से रसोई घर में केवल एक ही बत्ती जल रही थी। स्वामी जी जाग रहे थे और कीर्तनानंद तथा ब्रह्मानंद को भोजन बनाना सिखा रहे थे, क्योंकि अगले दिन रविवार को वे एक सार्वजनिक भोज देने वाले थे। कीर्तनानंद ने सुझाया था कि इसको प्रीति भोज के रूप में विज्ञापित किया जाए और स्वामी जी ने यह नाम स्वीकार कर लिया था। यद्यपि कुछ लोगों का विचार था कि उनके मुख से प्रीति भोज सुनने में शुरू में विचित्र लगता है। भक्तों ने पड़ोस भर में पोस्टर लगा दिए थे और स्टोर फ्रंट की खिड़की की ओर संकेत भी बना दिया था। स्वामी जी ने कहा था कि कम से कम 50 लोगों के लिए भोजन बनेगा। उन्होंने कहा कि ऐसे प्रीति भोज इस्कॉन के महत्वपूर्ण अंग बन जाने चाहिए। जैसा कि वे पहले भी कई बार बता चुके थे, कृष्ण को अर्पित भोजन दिव्य बन जाता है और जो भी उस प्रसाद को ग्रहण करता है उसे महान आध्यात्मिक लाभ होता है। प्रसादम का अर्थ है कृपा। स्वामी जी ने कम से कम 1 दर्जन व्यंजन तैयार किए और अंतिम स्थिति तक उन पर ध्यान रखा और उनके शिष्यों ने उनको एक एक करके सामने वाले कमरे में पात्रों में ले जाकर भगवान चैतन्य की तस्वीर के समक्ष रख दिए। इसमें हलवा, दाल, 2 सब्जियां, चावल, पूड़ियाँ, समोसे, खीर, सेब की चटनी तथा गुलाब जामुन इस्कॉन की गोलियाँ थी। स्वामी जी ने इन गुलाब जामुनों को मंद आंच पर जब तक वे सुनहरे भूरे नहीं हो गए तलते रहने में काफ़ी समय लगाया था। फिर उन्होंने छलनी के द्वारा इनको एक एक करके घी से निकालकर चाशनी में भिगोया था। वे मानते थे कि ये सुनहरे घी में तले दूध के गोले उनके शिष्यों के प्रिय प्रसाद थे। वे इन गुलाब जामुनों को इस्कॉन की गोलियां कहते, क्योंकि वे माया से युद्ध करने के लिए प्रमुख हथियार थी। उन्होंने यहाँ तक अनुमति दे रखी थी कि सामने के कमरे में चाशनी में तैरती इस्कॉन की गोलियों से पूर्ण पात्र सदैव रखा रहे, जहाँ से उनके शिष्य बिना पूछे और बिना किसी समय की पाबंदी के मन भरकर खा सके। शुरू में प्रीति भोजों में आने वालों की संख्या अधिक नहीं थी, किंतु भक्तगण भोज के प्रसाद के लिए इतने उत्सुक रहते थे कि अतिथियों की कमी उन्हें नहीं खली। वे सारे के सारा खा जाने में उदित रहते। सत स्वरूप कहते हैं। प्रीति भोज में ब्राह्मण सेवैयाँ नामक एक व्यंजन था, जो चावल के आटे से बनी सेवैयों को घी में पकाकर चीनी के शीरे में डुबोकर बनाया गया था, और था हलवा, पुष्पात्र चावल जिसमें तले हुए पनीर के छोटे छोटे गोले रहते हैं, समोसे, मूंग की तली नमकीन, मसालेदार दाल, पूड़ियाँ, गुलाब जामुन और हय ग्रीव की शब्दावली में हर वस्तु स्वादिष्ट थी। प्रीति भोज खाना एक गहन अनुभव होता था। हमें पूरे सप्ताह अपनी जीभ को वश में रखते हुए विधि विधानों का कठोर पालन करते हुए अपनी इंद्रियों को संयमित करना होता था। यह भोज एक प्रकार का पुरस्कार होता। स्वामी जी तथा कृष्ण हमें पूर्ण आध्यात्मिक आनंद का स्वाद चखाते। यद्यपि हम अभी नौसिखिए थे और अभी भी भौतिक जगत में थे। थाली भर भोजन लेने के पूर्व मैं प्रार्थना करता, कृपया मुझे कृष्ण भावनामृत में रहने दे, क्योंकि यह बहुत अच्छा है और मैं अत्यंत पतित हूँ। मैं स्वामी जी की सेवा करता रहूं और दिव्य आनंद के साथ इस भोज का आनंद लूं, और तब मैं खाना शुरू करता। एक स्वाद के बाद दूसरे स्वाद का मज़ा लेता। अच्छा चावल, मनपसंद तरकारी, रोटी खाता और गुलाब जामुनों को अंत में खाने के लिए बचा रखता और यह सोचता कि मैं इन्हें दोबारा या तिबारा भी ले सकूं। हमारी आंखें बड़े बड़े पात्रों पर इस विश्वास के साथ लगी रहती कि इच्छानुसार खाने के लिए काफ़ी बचा हुआ है। यह समय पुनः समर्पण का होता। हम सभी मुक्त स्वाद तथा इंद्रिय तृप्ति का लाभ उठाते। खाना परम आवश्यक था। धीरे धीरे उपस्थिति बढ़ती गई। ये भोज निःशुल्क होते और अपनी सुस्वादता के लिए विख्यात थे। अधिकतर स्थानीय हिप्पी आते, किंतु यदा कदा प्रयोग के लिए न्यूयॉर्क के उच्चतर वर्ग के लोग या फिर भक्तों में से किसी के माता पिता आ जाते थे।
जब छोटा सा मंदिर भर जाता तो अतिथिगण प्रांगण में जा बैठते। वे प्रसाद से भरी कागज की प्लेट लेकर पीछे के भाग में चले जाते और पिकनिक मेज पर या अग्नि निकास सीढ़ी के नीचे या अन्यत्र बैठ जाते। खाने के बाद वे और लेने के लिए स्टोर फ्रंट में पुनः जाते। भक्त प्रसाद पात्रों के पीछे खड़े रहते और अतिथि दूसरी बार मांगने के लिए उन्हीं के पास जाते। अन्य किराएदारों को यह अच्छा ना लगता क्योंकि प्रांगण अतिथियों से भर जाता। अतः भक्तजन उन्हें शांत करने के प्रयास में प्रसाद भरी प्लेटें लाकर देते। यद्यपि स्वामी जी नीचे मंदिर में नहीं जाते थे, किंतु एक प्लेट लेकर वे अपने कमरे में चले जाते और वहीं से अपने नवीन कार्यक्रम की सफलता के विषय में बड़े ही प्रेम से सुनते रहते। एक बार भक्त लोग अत्यंत भूखों की तरह खा रहे थे और ऐसा लग रहा था कि वे अतिथियों के लिए कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। अतः कीर्तनानंद को उनके इस स्वार्थी रुख के लिए डांटना पड़ा था। धीरे धीरे उनकी समझ में आने लगा था कि रविवार का जो भोज है उनके कुतूहल तथा आनंद के लिए ही ना होकर लोगों को कृष्ण भावनामृत की ओर आकर्षित करने के लिए होता था। भक्ति वेदांत स्वामी जी ने बैक टू गॉड हेड नामक पत्रिका भारत में प्रारंभ की थी। यद्यपि वे 1930 से लेख लिखते रहे थे, किंतु 1944 में कोलकाता में उन्होंने अकेले ही इस पत्रिका का शुभ आरंभ किया, क्योंकि उनके गुरु का अनुरोध था कि वे कृष्ण भावनामृत का उपदेश अंग्रेजी में करें। वे बड़ी ही मुश्किल से अपनी दवाओं के व्यापार के माध्यम से इसको छापने के लिए 400 रुपये प्रति मास एकत्र कर पाते थे। अकेले ही वे लिखते, संपादन करते, प्रकाशित करते, धन जुटाते और प्रत्येक अंक का वितरण भी करते। प्रारंभ के उन वर्षों में बैक टू गॉड हेड ही स्वामी जी की प्रमुख साहित्यिक कृति और उनके उपदेश का माध्यम थी। उनके मन में इस पत्रिका के व्यापक वितरण का स्वप्न था और उन्होंने भगवान चैतन्य के संदेश को संसार भर में फैलाने की योजनाएं बना रखी थी। उन्होंने प्रमुख देशों की सूची बना रखी थी। इस पत्रिका की कितनी प्रतियां वे प्रत्येक देश को भेजना चाहते थे। उन्होंने इस योजना की आर्थिक सहायता के लिए अनुदान की याचना की, किंतु सहाय बहुत कम मिला। फिर 1959 में उन्होंने अपनी शक्ति श्रीमद् भागवत लिखने तथा प्रकाशित करने में मोड़ दी, परंतु अब वे बैक टू गॉड हेड को पुनर्जीवित करना चाह रहे थे। किंतु इस बार उन्हें अकेले नहीं करना था। इस बार वे इसका भार अपने शिष्यों को सौंपने वाले थे। स्वामी जी के एक शिष्य गर्ग मुनि ने सुना कि क्वींस का एक ग्रामीण क्लब अपना छोटा सा एबी डिक छापा खाना मुद्रालय बेचने का प्रयास कर रहा है। स्वामी जी से खरीदना चाहते थे। अतः वह गर्ग मुनि तथा कीर्तनानंद के साथ किसी की मांग कर ली हुई गाड़ी द्वारा मशीन देखने गए। यह मशीन प्राचीन थी, किंतु इसकी दशा अच्छी थी। देहाती क्लब का मैनेजर इसे $250 में बेचना चाह रहा था। स्वामी जी ने मशीन को ठीक से देखा भाला और बातचीत में मैनेजर को बताया कि वे इसे आध्यात्मिक उद्देश्य से खरीदना चाहते हैं। मैनेजर ने अपने पास की एक दूसरी मशीन का उल्लेख किया और बतलाया कि वास्तव में इन दोनों में से एक भी उसके काम की नहीं है। अतः स्वामी जी ने कहा कि वे उन दोनों मशीनों के $250 देंगे। चूँकि क्लब को इन मशीनों की तनिक भी आवश्यकता नहीं थी और इसके साथ ही मैनेजर ने सोचा कि स्वामी जी समस्त मानवता के लाभ के लिए एक आवश्यक आध्यात्मिक संदेश छापने के लिए इनका उपयोग करेंगे। अतः उसने सहायता करना उचित समझा। वह व्यक्ति तैयार हो गया। गर्ग मुनि तथा कीर्तनानंद ने मशीनों को गाड़ी में लादा और इस तरह इस्कॉन के पास अपना मुद्रण प्रेस हो गई। भक्ति वेदांत स्वामी जी ने बैक टू गॉड हेड पत्रिका का संपादन हयग्रीव तथा राय राम को सौंप दिया। स्वामी जी ने अनेक वर्षों तक इस पत्रिका को अपने गुरु की व्यक्तिगत सेवा के रूप में समझा था, किंतु अब वे वही पत्रिका नवयुवकों को महाविद्यालय के अंग्रेजी अध्यापक हयग्रीव तथा व्यावसायिक लेखक राय राम को उनके अपने गुरु की सेवा के लिए दे रहे थे। हयग्रीव तथा राय राम ने अल्पकाल में इसका प्रथम अंक संकलित लिया और वे इसे छापने को तैयार थे। आज छुट्टी की रात थी। ना तो सामूहिक कीर्तन था, ना व्याख्यान प्रवचन, और स्वामी जी ऊपर अपने कमरे में श्रीमद् भागवत के अनुवाद में व्यस्त जाग रहे थे। नीचे प्रथम अंक की छपाई घंटों से चल रही थी। राय राम ने स्टेंसिल टाइप कर लिए थे और मुद्रण के समय वह मशीन के पास अत्यंत घबराया हुआ खड़ा था। प्रत्येक पृष्ठ की छपाई देख रहा था और अपनी दाढ़ी सहलाते हुए कर रहा था।
अब समय हो गया था कि सभी पृष्ठों को एकत्र करके प्रत्येक पत्रिका को स्टेपल किया जाए। स्टेंसिल्स 100 प्रतियों तक चला और 28 पृष्ठों तथा ऊपर नीचे के आवरण पृष्ठों की 100 प्रतियों का ढेर दो बिना वार्निश की गई बेंचों पर लग गया था, जिन्हें रैफेल ने उस ग्रीष्म ऋतु में तैयार किया था। कुछ भक्त सभी पृष्ठों को लेकर उन्हें स्टेपल करते जाते। वे पृष्ठों के ढेर के सामने से गुजरते, एक पृष्ठ उठाते, दूसरे के नीचे रखते और इस तरह जब बेंच के अंतिम सिरे पर पहुंच जाते तो इकट्ठे किए हुए सारे पृष्ठों का समूह गर्ग मुनि को देते जाते, जो अपने लंबे बालों को आंखों से ऊपर करता हुआ स्टेपल करता हुआ वहां खड़ा था। वह प्रत्येक पत्रिका को उन स्टेपलरों से स्टेपल करता जिन्हें ब्रह्मानंद अपने बोर्ड ऑफ एजुकेशन के कार्यालय से लाया था। यहाँ तक कि हयग्रीव भी, जो सामान्यतः ऐसे छोटे कार्यों के लिए स्वेच्छा से तैयार नहीं होता था, आगे पीछे जाकर पृष्ठों को एकत्र करने लगा। सहसा बगल का दरवाज़ा खुला और उन्होंने आश्चर्यपूर्वक देखा कि स्वामी जी उनकी ओर निहार रहे हैं। फिर दरवाजे को पूरी तरह खोलते हुए वे कमरे में प्रविष्ट हुए। इसके पहले वे कभी भी छुट्टी की रात्रि में नीचे नहीं आए थे, अतः उन सब में उनके प्रति अप्रत्याशित भावना तथा प्रेम का उदय हुआ और उन्होंने घुटनों के बल सिर झुकाकर उन्हें प्रणाम किया। उन्होंने अपना हाथ उठाते हुए ऐसा करने से उन्हें मना किया, जबकि कुछ अभी भी झुके हुए थे और कुछ झुकने के बाद उठ रहे थे। जो काम कर रहे हो उसे चालू रखो। जब वे उठकर खड़े हो गए और उन्होंने अपने साथ स्वामी जी को खड़े देखा तो उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें, किंतु यह स्पष्ट था कि वे उन्हें बैक टू गॉड हेड पत्रिका निकालते देखने के लिए नीचे आए थे। अतः वे सब शांत भाव से दक्षतापूर्वक कार्य करते रहे। प्रभुपाद पृष्ठों की पंक्ति से होकर आगे बढ़े, अपना हाथ तथा अपनी कलाई अपनी शाल से बाहर निकालकर संपूर्ण पत्रिका के पृष्ठों के ढेर को और एक तैयार की गई पत्रिका को छूते उन्होंने कहा, इस्कॉन प्रेस। जगन्नाथ ने आवरण पृष्ठ का डिजाइन बनाया था, जिसमें उसने मंदिर में अपने द्वारा बनाए गए चित्र की भांति राधा तथा कृष्ण का चित्र स्याही से खींचा था। यह एक सरल चित्र था जिसे समकेंद्रिक वृत्तों के भीतर बनाया गया था। प्रथम पृष्ठ पर वही आदर्श वाक्य था जिसे प्रभुपाद ने वर्षों तक बैक टू गॉड हेड में इस्तेमाल किया था, ईश्वर प्रकाश है, अविद्या अंधकार है। जहाँ ईश्वर है वहाँ अविद्या नहीं रहती। प्रभुपाद ने संपादकों को जो पहला और मुख्य उपदेश दिया था वह यह था कि पत्रिका नियमित रूप से प्रति मास निकले। भले ही वे इसकी प्रतियों को बेच पाए या केवल 2 ही पृष्ठ निकाल पाए, तो भी उन्हें इसके स्तर को बनाए रखना होगा। उन्होंने हयग्रीव को अपने कमरे में बुलाकर उसे अपनी पुस्तक श्रीमद् भागवत के 3 खंडों का एक पूरा सेट भेंट किया। प्रत्येक खंड के आवरण पृष्ठ पर उन्होंने लिखा था, श्रीमन हयग्रीव दास ब्रह्मचारी को अपने आशीर्वाद सहित ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी। हयग्रीव ने कृतज्ञता प्रकट करते हुए बताया कि वह अभी तक उसमें उन्हें खरीदने की क्षमता नहीं थी। प्रभुपाद ने कहा, सब ठीक है, अब तुम बैक टू गॉड हेड का संकलन करो, निष्ठा से काम करो और इसे टाइम पत्रिका जैसी विशाल बना दो। प्रभुपाद चाहते थे कि उनके सभी शिष्य इसमें भाग ले। उन्होंने कहा, मंद बुद्धि मत बनो, कुछ ना कुछ लिखो। वे अपने शिष्यों को यह पत्रिका उनके अपने प्रचार के लिए प्रदान करना चाहते थे। ब्रह्मानंद तथा गर्ग मुनि ने उसी रात प्रथम अंक को अपनी अपनी साइकिलों पर लादा और वे लोअर ईस्ट साइड से लेकर 14वीं स्ट्रीट तक की प्रमुख दुकानों से होते हुए वेस्ट विलेज तक जाते रहे और जब तक कि उन्होंने सभी 100 प्रतियां वितरित ना कर दी। यह प्रचार में बढ़ोतरी थी। अब उनके सारे विद्यार्थी टाइप करने, संपादन, लेखन, संग्रह करने तथा बिक्री में हिस्सा ले सकते थे। निस्संदेह यह उनका प्रचार था, किंतु अब वे अकेले नहीं थे। विवाह के तुरंत बाद मुकुंद तथा जानकी वेस्ट कोस्ट के लिए रवाना हो गए। मुकुंद ने स्वामी जी को बताया कि वह भारतीय संगीत का अध्ययन करने भारत जाना चाहता है, किंतु दक्षिण ओरेगन में कुछ सप्ताह रहने के बाद वह सैन फ्रांसिस्को में रहने लगा था। अब उसे एक अच्छा विचार सूझा। वह किराए पर स्थान लेकर स्वामी जी को आने के लिए आमंत्रित करना चाह रहा था, जिससे वे हैट ऐश्वरी तालुके में उसी तरह हरे कृष्ण आंदोलन चालू कर सके जिस तरह वे लोअर ईस्ट साइड में कर रहे थे।
उसने बताया कि वहाँ पर कृष्ण भावनामृत के प्रचार के लिए अच्छी प्रत्याशाएं है। कभी कभी अपने कमरे में संध्याकालीन बैठकों में स्वामी जी पूछते कि क्या वेस्ट कोस्ट में मुकुंद तैयार है। कई महीनों तक स्वामी जी के वेस्ट कोस्ट जाने का विकल्प अनेक कई विकल्पों में से एक था, किंतु तभी जनवरी 1967 के प्रथम सप्ताह में मुकुंद से एक पत्र आया कि उसने हैट एशबरी तालुके के बीचों बीच फ्रेडरिक स्ट्रीट में एक स्टोर फ्रंट किराए पर ले लिया था। उसने लिखा था कि हम इसे एक मंदिर में रूपांतरित करने में व्यस्त हैं। स्वामी जी ने घोषणा की कि मैं तुरंत जाऊंगा। मुकुंद ने बताया कि सैन फ्रांसिस्को के हैट एशबरी में जनजातियों का एक सम्मेलन हो रहा है। सारे देश से हजारों हिप्पी उस पड़ोस में आ रहे हैं जहां मुकुंद ने किराए का स्टोर फ्रंट ले रखा है। यह न्यूयॉर्क सिटी में चल रहे युवा जागरण से काफ़ी बड़ा था। इस नवीन मंदिर के लिए धन एकत्र करने के लिए मुकुंद मंत्र रॉक नृत्य कार्यक्रम का आयोजन करने की योजना बना रहा था और इसमें विख्यात बैंड भाग लेने जा रहे थे। इसके होने वाले मुख्य आकर्षक थे स्वामी भक्ति वेदांत तथा हरे कृष्ण कीर्तन। यद्यपि मुकुंद ने अपने पत्र के साथ एक वायुयान का टिकट भी संलग्न किया था, किंतु स्वामी जी के कुछ अनुयायियों ने इस बात को मानने से इनकार किया कि स्वामी जी इसका इस्तेमाल करेंगे। जो लोग न्यूयॉर्क छोड़कर नहीं जा सकते थे वे स्वामी जी के सैन फ्रांसिस्को जाने के विचार की आलोचना करने लगे। वे सोच रहे थे कि वेस्ट कोस्ट के लोग स्वामी जी की ठीक से देखभाल नहीं कर सकेंगे, फिर स्वामी जी रोग गवैयों के साथ कैसे लगेंगे। वे लोग ठीक से आदर करना भी नहीं जानते। कुछ भी हो, वहाँ पर उपयुक्त मंदिर भी नहीं है। वहाँ ना तो कोई छापा खाना है, ना बैक टू गॉड हेड पत्रिका ही। तो फिर स्वामी जी क्यों न्यूयॉर्क छोड़कर कैलिफोर्निया के अजनबियों के बीच उस समारोह में जाए। स्वामी जी उन्हें न्यूयॉर्क में पीछे कैसे छोड़ सकते हैं। उनके बिना उन सबका आध्यात्मिक जीवन किस प्रकार चलेगा। एक या दो विरोधियों ने डरते डरते इनमें से कुछ विचारों को स्वामी जी के समक्ष प्रकट कर ही दिया, मानो वे उनका त्याग करके जाने के विचार के लिए यह संकेत करके उनकी भर्त्सना करना चाहते हो कि यदि वे चले गए तो ना तो सैन फ्रांसिस्को में और ना ही न्यूयॉर्क में ठीक से काम चलेगा। किंतु उन्होंने देखा कि स्वामी जी अत्यंत विश्वस्त एवं दृढ़ संकल्प थे। वे न्यूयॉर्क के नहीं थे, वे तो श्री कृष्ण के थे। उन्हें तो जहाँ कहीं भी प्रचार के लिए कृष्ण चाहेंगे वहाँ जाना होगा। वे पूर्णतः विरक्त थे और यात्रा करने के लिए तथा हरे कृष्ण कीर्तन का प्रसार करने के लिए उत्सुक थे। ब्रह्मानंद। किंतु हमें यह जानकर धक्का लगा कि वे विदा लेने वाले हैं। मैंने कभी यह नहीं सोचा था कि कृष्ण भावनामृत लोअर ईस्ट साइड से आगे कहीं जा सकता है। न्यूयॉर्क सिटी की तो बात दूर थी। मैंने सोचा था कि वह यहीं का था और सदा सदा के लिए यहीं रहेगा। जनवरी के द्वितीय सप्ताह के अंतिम दिनों में हवाई जहाज में अंतिम रूप से आरक्षण करा दिया गया और भक्तजन स्वामी जी की पांडुलिपियों को बक्सों में बंद करने लगे। टॉमकिंस स्क्वायर पार्क से भर्ती किए गए एक नवीन भक्त रणछोड़ ने जहाज के टिकट के लिए पर्याप्त धन एकत्र कर लिया था और भक्तों ने निर्णय लिया कि वह स्वामी जी के साथ उनके निजी सहायक के रूप में जाए। स्वामी जी ने बताया कि वे कुछ ही सप्ताहों के लिए बाहर जा रहे थे और वे यह चाह रहे थे कि उनकी अनुपस्थिति में सारा कार्यक्रम ठीक चलता रहे। वे अपने कमरे में बैठे प्रतीक्षा कर रहे थे जब तक कि लड़के उन्हें हवाई अड्डे तक ले जाने के लिए मोटर कार की व्यवस्था करें। उस दिन ठंड थी और रेडिएटरों में से भाप सी कर रही थी। वे केवल एक सूटकेस ले जाएंगे, अधिकांश कपड़े तथा कुछ पुस्तकें। उन्होंने अपनी अलमारी को फिर से देखा कि उनकी पांडुलिपियाँ ठीक से है। कीर्तनानंद को उनके कमरे की वस्तुओं की देखरेख करनी थी। स्वामी जी उसी चौकी पर बैठे थे जहाँ 6 महीनों से भी अधिक समय से वे अनेक बार बैठ चुके थे और घंटों अपने टाइपराइटर पर भगवद गीता तथा श्रीमद् भागवत की पांडुलिपियाँ तैयार किया करते थे और जहाँ वे अनेक अतिथियों तथा अपने अनुयायियों से बातें किया करते थे। किंतु आज वे ना तो अपने मित्रों से बात कर रहे थे, ना पांडुलिपि टाइप कर रहे थे, वरन अपनी विदाई से पहले अपने अंतिम कुछ मिनट अकेले प्रतीक्षा में बिता रहे थे।
न्यूयॉर्क में यह उनकी दूसरी शीत ऋतु थी। उन्होंने कृष्ण भावनामृत का आंदोलन चालू कर दिया था। थोड़े से निष्ठावान बालक तथा बालिकाएं सम्मिलित हो चुके थे। वे पहले से ही लोअर ईस्ट साइड में विख्यात थे। समाचार पत्रों में अनेक सूचनाएं छप चुकी थी और यह तो शुरुआत ही थी। उन्होंने इसी के लिए वृंदावन छोड़ा था। पहले उन्हें इसका निश्चय नहीं था कि वे अमेरिका में 2 महीने से अधिक ठहर सकेंगे। बटलर में उन्होंने अपनी पुस्तकें भेंट की थी, किंतु न्यूयॉर्क आकर उन्होंने देखा था कि डॉक्टर मिश्र ने किस प्रकार उन्नति की थी और मायावादियों के पास एक विशाल भवन था। वे धन लेकर भी गीता के वास्तविक संदेश का प्रचार नहीं कर रहे थे, किंतु अमेरिकी लोगों की दृष्टि इस पर लगी थी। अमेरिका में ये सारे महीने कठिनाई के थे। उनके गुरु भाई उन्हें सहायता पहुंचाने के लिए इच्छुक ना थे। यद्यपि उनके गुरु महाराज श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की यही इच्छा थी और भगवान चैतन्य भी यही चाहते थे। चूंकि भगवान चैतन्य की इच्छा थी, अतः उनके आशीर्वाद से यह होकर रहेगा। 26 सेकंड एवेन्यू एक उत्तम स्थान था। उन्होंने यहीं से शुभ आरंभ किया था। लड़के इसे बनाए रख रहे थे, उनमें से कुछ अपना वेतन दान दे रहे थे। यह तो शुभ आरंभ था। भक्ति वेदांत स्वामी ने अपनी घड़ी देखी। उन्होंने अपना ट्वीड का बना जाड़े का कोट, अपनी टोपी तथा अपने जूते पहने, अपना दाहिना हाथ अपनी माला की थैली के भीतर डाला और जप करना प्रारंभ कर दिया। वे अपने कमरे से बाहर आए, सीढ़ियों से नीचे उतरे और प्रांगण से होकर गुजरे, जो अब बर्फ से जमा था और शांत था। इसके वृक्ष पत्ती विहीन थे, एक भी पत्ती बाकी नहीं बची थी और स्वामी जी स्टोर फ्रंट से चल पड़े। जब ब्रह्मानंद, रूपानुग तथा सत स्वरूप अपने ऑफिस कार्य में संलग्न थे, तभी वे चले गए। उस समय ना तो कोई विदाई दृश्य दिखा, ना ही विदाई भाषण। हरे कृष्णा।